टेम्परेचर गिरा हुआ है करेरी लेक में, बहता पानी किस तरह से जमा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं करेरी लेक ट्रैक। तो आइए चलते हैं खूबसूरत से करेरी विलेज। धर्मशाला से लगभग 44 किलोमीटर है करेरी विलेज, जो है बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ी गांव। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और ऊपर जाने के बाद हम पहुँचे पॉइंट पर, जहाँ से शुरू होता है करेरी लेक ट्रैक। तो ये है दोस्तों सुरेश जी, ये पहली शॉप है यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं करेरी ट्रैक के लिए। तो सुरेश भाई थोड़ा सा बताएंगे हमें ट्रैक के बारे में कि कैसा ट्रैक है, चढ़ाई कैसी है। बिल्कुल बताइए। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब है, ठीक ही है। तो शुरू का थोड़ा स्टीप है। हाँ अच्छा, तो बाकी ऊपर रहने खाने का सारा हो जाता है, कैंपिंग वगैरह हो जाता तो है। ये कैंपिंग खोली हुई है हमने। ओके, तो आपकी अपनी भी है वहाँ? अपनी भी है। ओके। और फिर हम निकल पड़े अपने करेरी लेक ट्रैक पर, लेकर महादेव का नाम, हर हर महादेव। शुरू में ही लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला ये झील कैफ़े। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा था, फॉरेस्ट के बीचों बीच। और यहाँ से शुरू होती है खड़ी चढ़ाई, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की है। पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के बीच में इस चढ़ाई का पता भी नहीं चलता। मैं और नमित धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं और नमित थोड़ी देर यहाँ बैठे और हमने प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। 5-10 मिनट का रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल करेरी लेक की तरफ। ये है दोस्तों करेरी ट्रैक का टर्निंग पॉइंट, और यहाँ से नज़ारा बदल गया। हम एंटर हो गए इस वैली में, जो कि काफ़ी वाइड थी। और इस खूबसूरत जंगल के बीच में हमें मिला ये शेफर्ड्स कैफ़े एंड कैंप। यहाँ पर लंच करने के बाद हम फिर एक बार निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, करेरी लेक। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होता हुआ ये रास्ता नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, और हमें मिला एक दोस्त। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। तो ये है दोस्तों मिड पॉइंट करेरी ट्रैक का 5 किलोमीटर जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें पता भी नहीं चला कब समय बीतता चला गया, और शाम होने लगी और पहाड़ों पर आने लगी आखिरी धूप। और ये रास्ता बेहद खूबसूरत, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर स्ट्रीम के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए बेस कैंप के काफ़ी नज़दीक। पेड़ों पे पड़ रही सुनहरी धूप का पीछा करते करते हम भी पहुंच गए करेरी लेक बेस कैंप। तो ये है दोस्तों करेरी लेक बेस कैंप, और आप देख सकते हैं
कुछ अवशेष बाकी है स्नो के। कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुआ था। काफ़ी ठंडी रात बिताने के बाद मैं सुबह जल्दी उठ गया इस नज़ारे को देखने के लिए। और सुबह सुबह आग के पास ब्रेकफास्ट किया, हाथ सेके, थोड़ी देर शरीर को गर्म किया और फिर हम निकल गए द मैजिकल लेक, करेरी लेक की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। Look at this guys, यहाँ पर है काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ हुआ और वाटर स्ट्रीम कुछ हद तक जम गई है, कुछ हद तक पानी बह रहा है। हर हर महादेव। और ये है दोस्तों करेरी लेक महादेव टेम्पल। ये है दोस्तों करेरी लेक, जहाँ है सबसे पहले महादेव का मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, और सामने है लेक का खूबसूरत नज़ारा। तो ये है दोस्तों करेरी लेक। और दिसंबर के इस महीने में देखिए लेक लगभग जमी हुई है। ये है दोस्तों खूबसूरत नज़ारा करेरी लेक में। आप देख सकते हैं इन ढलानों पे किस तरह से बर्फ़ टिकी हुई है और झील पूरी तरह से जमी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरी तरह से, आप आवाज़ सुन सकते हैं इस तरह से। ये चलिए दोस्तों करते हैं चेक कि ये कितनी मोटी परत है। और ये काफ़ी मोटी परत है। और यहाँ मिले हमें एक लोकल शेफर्ड जो हमें सुना रहे थे अपना एक पुराना किस्सा। फिर हम इधर नहीं आए, बर्फ पड़ गई थी, इंद्रार पास करके नहीं आए, हम सीधे कुआरसी होकर उतर गए। रास्ता ही नहीं मिला, उसी साइड उतर गए, बड़ी बार फंसे। और ये हमें बता रहे थे किस तरह ये एक बार 7 लेक ट्रैक पर थे, नागदल की तरफ जा रहे थे और रास्ता भटक गए, और उसके बाद जब भगवान को याद किया तो फिर इन्हें वापसी का रास्ता मिला। और ये है दोस्तों सामने ऊपर मिनक्यानी पास। पहाड़ों में रहने वाले ये शेफर्ड्स बहुत बड़े बिलीवर्स होते हैं, और साथ ही हर पहाड़ी व्यक्ति भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता है। और ये जितने भी स्थान हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे रिजेस हैं, ये ऊंची पीक्स हैं, ये लेक्स हैं, ये सब देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर उनकी शक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप इन ट्रैक्स को पार कर पाते हैं। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों नज़ारा करेरी लेक। बहुत बढ़िया रहा यार। नवंबर से हम महीना ही हो गया ना। 20 दिन हो गए और घूमने हाँ, सही है। लगे। ट्रैक लगभग मॉडरेट भी है, थोड़ी चढ़ाई भी है, पर अच्छा है। जंगल के बीच में से होती हुई ट्रेल
इस खूबसूरत वैली तक पहुंचती है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप कभी भी प्लान कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ के जो लोकल्स हैं जो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करवाते हैं, उनका कहना तो है कि 12 महीने ही खुला है, पर लेकिन सर्दियों में, विंटर्स में जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बंद होता है कुछ दिन के लिए। बाकी ये ट्रैक लगभग खुला ही रहता है। तो दोस्तों, हम लेक के किनारे घूमते हुए थोड़ा ऊपर पत्थरों तक आ गए थे। यहाँ से ये ट्रैक जाता है ऊपर को और वहाँ नीचे रह गई झील। तो अब हम भी वापस चलते हैं। सर्दियों में तो ये ट्रैक्स बंद ही रहते हैं। अभी एक लोकल जो शेफर्ड थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हमें ऊपर चोटी दिख रही है मनक्यानी पास की, इसकी जो दूसरी तरफ है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। लगभग 5 से 10 फीट तक वो बर्फ़ बता रहे थे। तो ये है दोस्तों नज़ारा। तो अब चलते हैं वापस करेरी विलेज की तरफ। 10 किलोमीटर्स का ट्रैक करने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत लेक और बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज। धौलाधार की इस रेंज में आने का जब भी मौका मिले ज़रूर आएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त। चलिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद लेकर चलते हैं अब वापस करेरी विलेज की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से लेक का पानी आ रहा है और टेम्परेचर गिरा हुआ है। करेरी लेक में बहता पानी किस तरह से जमा हुआ है। यह है कैंपिंग एरिया करेरी का और यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और नमित। अभी हम ही हैं यहाँ पे दोनों। ना कोई और टूरिस्ट आया हुआ है और ना ही कोई कैंप साइट के लोग हैं, ना कोई गाइड, ना कोई गद्दी। अभी है सिर्फ मैं और नमित और ये है हमारी गद्दी। और इस पुल पर से गुजरने का एहसास मैं सच में आपको नहीं बता सकता। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोमांच भरा। इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से बहता हुआ ये पानी और इन पत्थरों के ऊपर से बना हुआ ये रास्ता बेहद शानदार है, बेहद खूबसूरत। और शाम का ये नज़ारा अपने आप में बेहद खूबसूरत, बेहद दिलचस्प, अमेजिंग। तो ये था दोस्तों हमारा करेरी लेक ट्रैक। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैक पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।